हु इज अ वाइस मैन? बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? कौन है बुद्धिमान व्यक्ति? अभी हम बच्चों को 1 महीने पहले, 2 महीने पहले माता पिताओं ने बड़ा कोशिश किया, पढ़ाया लिखाया, रात में सिखाते रहे, जाते जाते बोलते रहे अच्छा एग्जाम करो, बुद्धि के लिए प्रेयर कराया, पास्टरों से प्रेयर कराया और मम्मी पापा से प्रेयर कराया, बुजुर्गों से प्रेयर कराया, उनको उनके लिए मेहनत कर कर उनको बुद्धि, उनके पास बुद्धि आई या वो उनको बुद्धि मिला। उस बुद्धि के कारण, बुद्धि मिलने के कारण वो पास हुए और वो आगे दिखे। ये बुद्धि पढ़ाई लिखाई की बात है, लेकिन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हम मनुष्य, खासतौर पर विश्वासी जन, कैसे हम बुद्धिमान रह सकते? या बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? नीति वचन उसका 11 अध्याय 30 आयत पढ़ेंगे। नीति वचन 11 अध्याय 30 आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 30। बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। एक्चुअली वाक्य में जो मन को मोह लेना, वो उसका सही शब्द नहीं है। वहां पे लिखा है जो मन जीत लेता है। उसको और स्पष्टता में करें, जो आत्मा जीत लेता है वो बुद्धिमान है। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, he that winneth soul is wise। जो कोई आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। धर्मी का जो प्रतिफल है वो जीवन है। मैं कल परसों भी हम बात कर रहे थे धार्मिकता के ऊपर, धर्मी के ऊपर। इस पृथ्वी पर रहते हुए एक विश्वासी होने के बाद, विश्वासी बनने के बाद, यीशु मसीह में नया जन्म पाने के बाद मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम आत्माएं जीते। ये हर एक मसीही की जिम्मेदारी है। इट्स द प्रायोरिटी एंड इट्स द प्रिविलेज एंड इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी क्रिश्चियन टू विन सोल्स। किसी पासवान का, किसी बिशप का, किसी इवेंजलिस्ट का या किसी भी जन का जो अपने आगे सेवादार करके लिख कर जाते ही, उन्हीं का काम नहीं है, उन्हीं के जिम्मेदारी नहीं है आत्माएं जीतने का। क्योंकि बाइबल में किसी जगह पर इस प्रकार ने लिखा कि हे पादरियों तुम जाकर आत्माएं जीतो, हे सुसमाचार प्रचारक तुम जाकर चेले बनाओ, हे बिशप, हे पासवान, हे प्रेरित तुम जाकर सेवा करो। ऐसा कहीं पर भी बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा। परंतु बाइबल में यह साफ लिखा है, हर एक कोई विश्वास करने वाले के लिए यह जरूरी है कि वह जाकर चेले बनाए। हर कोई विश्वास करने वाले के लिए यह अनिवार्य है वह अपनी गवाही को बांटे। हम इसलिए बुद्धिमान नहीं है, हम इसलिए अपने जीवन में आगे उन्नति नहीं कर रहे क्योंकि हम वाकई में जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है वो हम कर नहीं रहे। मैंने जैसे कल बोला, हम तृप्त इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि इस संसार की जो विषय है, संसार की जो वस्तु है, वो हमें तृप्त नहीं कर सकते क्योंकि हम आत्मिक है। इसी प्रकार इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारा मकसद, हमारा कार्य जब तक हम नहीं पूरा करते, हम खुश नहीं रह सकते, हम संतुष्ट नहीं रह सकते, हम प्रभु से आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। यू अंडरस्टैंड? If you are not winning souls, if you are not doing God's business for which you are kept alive, for which you are on this earth, you are not going to be blessed. आप आशीष नहीं पाएंगे। नहीं तो आप वचन पढ़िए, पूछिए प्रभु से, प्रभु मैं इस पृथ्वी पर हूं, मैं इस संसार में हूं, आपने मुझे उद्धार दिया, मैंने आपकी मुक्ति को पा लिया, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरे पाप क्षमा हो गए, अब मैं आशीषित हूं, बस। देन व्हाट? आशीष हो,
मैंने ढोल पीट लिया, ढोल बजाकर मैंने सबको बताया कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं मसीह हूं, मैं रोज संडे को चर्च जाता हूं, मैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलता हूं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के बाद 2000 वर्ष पश्चात आज भी आप बाहर निकल के देखें, इस हॉल के बाहर निकल के देखें, बाहर ऐसे लोग हैं जो अकेलेपन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बाहर ऐसे लोग हैं जिनके हृदय खाली है, बाहर ऐसे जन है जो आज मृत्यु के डर में है, बाहर ऐसे जन है जो बिना मतलब की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, बाहर ऐसे जन है जिनके पास कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, जो अकेलेपन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके लिए कौन है? उनके पास कौन जाएगा? उनकी जिम्मेदारी आपकी और मेरी है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने उच्च और सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ एक हुक्म, एक आज्ञा दिया। कल भी हम बात कर रहे थे आज्ञा के बारे में। 5 जगहों पर मैं पढ़वा सकता हूं और रेफरेंस दिखता जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार आपने सुना, इन सब में प्रभु यीशु मसीह चेलों से, सुनने वालों से यही उनके वचन है कि जाकर सुसमाचार सुनाओ, जाकर चेले बनाओ, उनको वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको ये कार्य दिया है, हम जाकर लोगों को बताएं, हम गवाही दें, हम गवाह बने। मेरे प्रियो, आज हम इसलिए इस पृथ्वी पर रहते हुए मूर्खता और मूर्खता की तरह व्यवहार करते हैं। उन मूर्ख कुंवारियों की तरह जब प्रभु का आगमन होगा, हमारे दिए बुझ जाएंगे, क्योंकि हमने प्रभु का कार्य नहीं किया, क्योंकि हमने उसके लिए, उस दुल्हा के आने के लिए हमने तैयारी नहीं किया। मेरे प्रियो, हमारे मशकों में तेल भरे होने का मतलब है हमारे अंदर पवित्र आत्मा का कार्य वो प्रदर्शित होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। लोग आपकी जिंदगी से देखे, लोग आपसे पहचाने, लोग जाने कि वाकई में सुसमाचार खुशखबरी क्या है। मेरे प्रियो, आज अगर मान लीजिए जब पोलियो की बीमारी हुई, डॉक्टर जॉनस सॉल्क ने सालों की उन्होंने मेहनत किया पोलियो की दवाई निकालने के लिए। उन्होंने इतना मेहनत किया और डॉक्टर सॉल्क ने पोलियो की दवाई निकाली, और दवाई निकालने के बाद डॉक्टर सॉल्क उस दवाई को अपने पास रखते और उसको किसी को ना देते तो कैसा होता? क्या लगता आपको? थोड़ा विचार करें। पोलियो बीमारी है, पोलियो, सबको पोलियो हो रहा है, नया बच्चा, नवजात बच्चे जितना जन्म हो रहा है उन सबको पोलियो हो रहा है, और उसका एक दवाई खोज निकाल लिया गया। अगर वो दवाई जिसने खोज निकाला वो दवाई के बारे में किसी को ना बताते तो आज जितने बच्चे उस टीके के बिना जन्म लेते उन सबको पोलियो हो जाता। आज आपको पता है पूरे पृथ्वी पर जो मेडिकल इस दवाई के द्वारा क्या हुआ, पोलियो का जो कंट्रोल हो गया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जॉनस स्टॉल्स ने क्या किया, उस दवाई को अपने पास नहीं रखा बल्कि कहीं, मतलब पूरे विश्व में उसका प्रचार किया, उसका बांट किया। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी में कोई खुशी की बात नहीं है? कोई खुशखबरी नहीं है जिस वजह से आप आज बुद्धिमानी से उस खुशखबरी को बांटे? आज बहुत सारे लोग बीमार हैं, आज बहुत सारे लोग पोलियो के तकलीफ में हैं। शायद आज पोलियो उस तरीके से नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, आज लोग मसीह के बिना खाली है। Men are empty without Christ। मेरे प्रियो, एक जीवन अधूरा है जब मसीह उसमें नहीं है। आज मसीह के बिना अधूरी जिंदगी लोग व्यतीत कर रहे हैं। सो मेरे प्रियो, आज आपको और मेरे को आवश्यकता है
हम जाके मसीह के बारे में बताएं, आज उन लोगों को बताएं, क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना 1 उसकी 12 आयत में, जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को उसने अपने संतान होने का अधिकार दिया है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं हमारे जीवन का खालीपन दूर हो जाता है। When we receive Christ, the emptiness of life is full. बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ये गवाही है, मेरी जिंदगी की ये गवाही है। खालीपन जब बिना मसीह का था तो मेरा जीवन खालीपन था। मेरे प्रियो, जब से मैंने मसीह को ग्रहण किया, जब से मसीह मेरी जिंदगी में आए, तो मेरे प्रियो मैं क्या हुआ? मैं पूरा हुआ, मेरे अंदर मैं कंप्लीट हुआ। आज मसीह के बिना लोग खाली है, इसीलिए हमें जरूरत है उनको पहुंचने का, उनको बताने का। ये कुछ लक्षण है। आप सोचते होंगे कैसे बताएं, किसको बताएं? उन लोगों को जिनको ये लक्षण है, ये बीमारी है। कुछ लोग आज भटक रहे हैं, आज संसार में बिना अर्थ के, बिना वजह के इधर उधर भाग रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कुछ पैसे के पीछे, कुछ सेक्स के पीछे, कुछ मशहूरी के पीछे, कुछ अपने जीवन में नाम कमाने के पीछे। मेरे प्रियो, और इन लोगों को संतुष्टि नहीं है। जैसे मैंने कल भी बताया, आज लोग मसीह के बिना असंतुष्ट है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सही मार्ग में नहीं है, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पाया। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना सुसमाचार, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। उसी का मार्ग सही मार्ग है और वो ही जीवन का अर्थ पा सकता है जो यीशु के मार्ग में है। आज लोग मौत के डर और भय में जी रहे हैं। आज लोग बाहर निकलने से डरते हैं। आज कई खतरों के कारण, कार्य की वजह से लोग आज बहुत ज्यादा डरपोक है। कारण क्या है? उनके अंदर शांति नहीं है, उनके अंदर वो अशांत है, और वो प्रभु के बिना, यीशु के बिना वो अशांत है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम क्या करो? जीवन पाओ और बहुतायत की जिंदगी पाओ। आज मैं और आप वाकई में ध्यान नहीं देते हमारे आसपास कौन है। हमें प्रभु का काम करने का कोई भी रुचि नहीं है। कारण पता क्या है? हम प्रभु से प्यार नहीं करते। हम प्रभु से, मेरे पास बहुत से विषय है बोलने के लिए। रॉबी, इफ यू हैव वो स्लाइड दिखा सकते हो। किसी के अंदर इनर पीस नहीं है, लैक ऑफ इनर पीस। कोई अकेलेपन में है, और कई लोग अपने जीवन में कई कई तरीके से रह रहे हैं, और उन कारणों से वो अपने जीवनों में क्या है? मसीह के बिना है। कोई खोया हुआ है, कोई नाश हो रहा है, और ये सब एक बीमारी के लक्षण है। मैंने जैसे बताया, बिना उम्मीद के हमें अपने आप को हमेशा दोषी पाते हैं। हमेशा शत्रु के द्वारा वो क्या है? अपने आप को इस तरीके से पाए जाते हैं कि उनके आंखों के सामने पट्टी बंधा हुआ है और वो नरक की आग में जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, क्या वाकई में आप प्रभु से प्रेम करते हैं कि नहीं? निकाले मेरे साथ रोमियो की दूसरा कुरिन्थियों 5:14 पढ़े। 2 Corinthians chapter 5 verse 14। दूसरा कुरिन्थियों 5:14 क्या पढ़ते हैं वहां पे? क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर दिया है, इसलिए कि हम ये समझे कि जब एक से एक मरा तो सब मर गए। और आगे पढ़े। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। आमीन। क्या पढ़ते हैं हम वहां पे? मसीह हमारे लिए मरा, मसीह हमारे लिए मरा।
जब मसीह हमारे लिए मरा, वो किसके लिए था? किसके लिए? हमारे पापों के लिए, हम सब के लिए मरा। तो वहां पे पौलुस प्रेरित क्या बोल रहा है? मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। द लव ऑफ क्राइस्ट कंस्ट्रेनथ मी। अगर मसीह का प्रेम आपको विवश ना करे, आप प्रभु का कार्य नहीं कर सकते, आप प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। कई जगहों पर जिम्मेदारी दिया जाता है लिखकर, कईयों को अपॉइंटमेंट दिया जाता है, तब कुछ लोग काम करते हैं। मैं फलाने जगह पर मैं सेक्रेटरी हूं, फलाने जगह पर मैं खजांची हूं, फलाने जगह पर मैं वहां का मालिक हूं, मैं वहां का मैनेजर हूं, तो वो काम करेंगे। एक टाइटल सब लोग चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे पौलुस प्रेरित क्या बोल रहा है? मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है। हमारा प्रचार करना, सेवा करना, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना, चेले बनाने का कार्य केवल परमेश्वर का प्रेम है, मसीह का प्रेम है। जितनों ने उस प्रेम को अनुभव किया, वे यकीनन जाके दूसरों को बताएंगे। मैं खोया हुआ था, अब मैं क्या है, मैं पाया गया हूं। अब मैं सच में बचाया गया हूं। अब मेरे अंदर आशा है। अब मैं नया जीवन पा चुका हूं। अब मेरे दुख दूर हो चुके हैं। अब मैंने चंगाई प्राप्त कर लिया। अब मैं प्रभु में हूं। अब मेरा जीवन बदल गया है। अब मैं जाके दूसरों को बताऊंगा। आज दूसरों को इसलिए नहीं बताते क्योंकि मसीह का प्रेम कईयों ने नहीं चखा। इसलिए वचन में लिखा, चख कर देखो वो कितना भला है, कितना अच्छा है, कितना मीठा है, कितना मधुर है। अगर आपने मसीह का प्रेम चखा है तो आप कभी भी टिक कर नहीं बैठ सकते, कभी भी आप रुक नहीं सकते, कभी भी आप घर पे रहकर आप ये नहीं कहेंगे कि कोई बात नहीं, मैं आराधना पे ना जाऊं, क्योंकि आपका मसीह का प्रेम आपको विवश करेगा। ओ, प्रभु से मुझे सुनना है, प्रभु की आराधना करना है, प्रभु से मुलाकात करना है, प्रभु की सेवा करना है, ये मसीह का प्रेम है मेरे प्रिय। वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ क्राइस्ट लव। पहले यूहन्ना उसका 5 और 3 आयत में क्या लिखा है? पहले यूहन्ना 5 और 3 आयत। क्योंकि यस, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। यूहन्ना 14:21 में भी लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और जो उसको पूरा करता है वह मुझसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं क्या है? जाओ जाकर चेले बनाओ, जाओ जाकर सुसमाचार सुनाओ, जाओ जाकर गवाही दो। ये यीशु की आज्ञा है। यही इसी काम के लिए यीशु मसीह ने मुझे और आपको जीवित रखा है। ये काम केवल पास्टर शिजू का नहीं है, ये काम केवल पास्टर विजय जॉन का नहीं है, ये काम केवल किसी और का नाम क्या लेना है। और कोई मैंने सुसमाचार बांटते हुए देखा नहीं। 2-3 जनों का मुझे थोड़ा बहुत पता है, भाई गोल्डी या कुछ लोग मुझे पता है अपने क्षेत्रों में करते होंगे, आप भी करते होंगे, गॉड ब्लेस यू। बट आज अविश्वासी लोगों के हालात को देखकर क्या वाकई में मसीह का प्रेम आपको विवश करता है? आप जब बाहर निकलते हो, आप जब अपने घराने में ध्यान देते हो, वाकई में आप अविश्वासियों या जो विश्वास नहीं करते उनके लिए आपके दिल में प्यार आता है? मसीह का प्रेम आपको विवश करे। जैसे मैंने शुरू में शायद को पढ़ा, जो आत्माएं जीतता है, जो किसी को मोह लेता है, that means he that winneth souls is a wise man, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। आज विश्वासी जीवन में बहुत सारे लोग मूर्खता में इसलिए है क्योंकि वो आत्माएं जीत नहीं रहे, वो किसी को मोह नहीं रहे। हमारी ज्योतियां बुझी हुई है, हम किसी को क्या दिखाएंगे? रास्ता मार्ग। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है? आपको मसीह के बारे में पता नहीं, आप दूसरे को मसीह के बारे में बता सकते हो?
आपके बगल में, आपके कामकाज में, कारोबार में, आपके पड़ोस में कोई बीमार होता है, आप तुरंत फोन करके पास्टर जी आप आना। आपके बगल में घर में झगड़ा हो रहा है, वो आपके पास नहीं आएंगे, वो कहेंगे ये तो सबसे ज्यादा झगड़ा करने वाले लोग हैं। क्या है आपकी जिंदगी में जिससे आप प्रभु के नाम को फैला रहे, प्रभु का काम कर रहे? मैं आपको बताऊं, इस पृथ्वी पे रहते हुए अगर आप प्रभु के नाम की महिमा बढ़ाई नहीं कर रहे, तो यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हारे नाम पिता के सामने लेने से क्या करूंगा? इनकार। ये बात सच है कि ऐसी लिखा हुआ है? तो हम कितना मानते हैं? मेरे प्रियो, याद रखे, रोमियो 1 अध्याय 14 से 16 आयतें भी पढ़े। रोमियो की पत्री 10वीं समाप्ति पर है। 28 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 19 to 20, 19 और 20 आयत में जरूर कोई निकाले पढ़े। ओके, अगला मरकुस 16:15। भाई एंथनी, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15 आयत। थैंक यू। लूका 24, भाई रोहित 46 से 48। लूक चैप्टर 24 वर्स 46 to 48। जल्दी इन आयतों में, इन वचनों में जो हमने पढ़ा और आपने सुना, इन सब में प्रभु यीशु मसीह चेलों से, सुनने वालों से यही उनके वचन है कि जाकर सुसमाचार सुनाओ, जाकर चेले बनाओ, उनको वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको ये कार्य दिया है, हम जाकर लोगों को बताएं, हम गवाही दें, हम गवाह बने। मेरे प्रियो, आज हम इसलिए इस पृथ्वी पर रहते हुए मूर्खता और मूर्खता की तरह व्यवहार करते हैं। उन मूर्ख कुंवारियों की तरह जब प्रभु का आगमन होगा, हमारे दिए बुझ जाएंगे, क्योंकि हमने प्रभु का कार्य नहीं किया, क्योंकि हमने उसके लिए, उस दुल्हा के आने के लिए हमने तैयारी नहीं किया। मेरे प्रियो, हमारे मशकों में तेल भरे होने का मतलब है हमारे अंदर पवित्र आत्मा का कार्य वो प्रदर्शित होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। लोग आपकी जिंदगी से देखे, लोग आपसे पहचाने, लोग जाने कि वाकई में सुसमाचार खुशखबरी क्या है। मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो, मैं और आप अगर सुसमाचार नहीं बांटते, अगर वचन नहीं सुनते, तो ये खामोशी का पाप जो है हमारे ऊपर है। हमें इसका जरूर कीमत चुकाना होगा। इसके लिए हमें प्रभु के सामने लेखा देना। If we are silent, if we are not speaking of His goodness to others, if we are not sharing about His faithfulness and His story to others, we are tempted to share it. Then we are committing a sin of silence. अगर हम प्रभु यीशु के भलाई को, उसकी महिमा को, उसकी प्रशंसा, उसके अच्छाई को, उसके गुण को, उसके विश्वास योग्यता को, उसके चंगाई को, उसके नाम को हम दूसरों को नहीं बांट रहे, तो मेरे प्रियो, ये हम पाप करते हैं और उस पाप को खामोशी का पाप कहा गया। पुराने नियम में, मेरे पास समय नहीं है वो कहानी बताने का, दूसरे राजा की पुस्तक में 7 अध्याय में वहां पे एक कहानी है और वहां पे 4 कोढ़ी जो है कहा है, उस फाटक के पास बैठते हैं, सामरिया के फाटक पे। सीरिया के सेना ने जब चढ़ाई कर जब लोग मर रहे थे, तो इन कोढ़ियों ने क्या किया कि हम अंदर जाके बताएंगे, हम अंदर जाके
बताएंगे। लेकिन जैसे वो अंदर गए तो वो जो दुश्मन है वो सब चले गए और उनको जो जरूर था वो घोड़ियों को मिल गया। उस समय दूसरा राजा 7 उसकी 9 आयत में लिखा है, ये जो अच्छी भलाई हमारे लिए हुई है हम इसके बारे में चुप नहीं रहेंगे, हम दूसरों को जाके बताएंगे, हम पहुंचाएंगे। 10 कोढ़ी चंगे हुए थे जब यीशु मसीह ने चंगाई किया। कितने लौट के वापस आए? एक। आज कलीसिया में कितने लोग हैं? हमें से कितने लोग हैं प्रभु के बारे में दूसरों को जाके बताते? आज आपके बगल में अगर कुर्सी खाली है तो आपकी जिम्मेदारी है। आपने किसी को बुलाया नहीं, बिठाया नहीं, आपने किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया। भारत का आज हालात ऐसा है कि भारत में अभी भी हम 0.2% ही मसीह है। इसकी गलती, इसकी जिम्मेदारी कौन है? आप है, मैं इसकी जिम्मेदार। अगर लोग प्रभु यीशु को नहीं जान रहे, मैं और आप इसके जिम्मेदार हैं। पादरी लोग अकेले जिम्मेदार नहीं है। कभी भी याद रखना, पादरियों से प्रभु सिर्फ उन्होंने जो सिखाया और उनकी जिंदगी का जो सेवका है उसी का हिसाब लिया जाएगा, ना कि सुसमाचार का। सुसमाचार सुनाना आप में से प्रत्येक जन का कर्तव्य है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना आप में से प्रत्येक जन का कार्य है। बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स का, थियोलॉजी किए हुए लोगों का नहीं है कर्तव्य के, आप में से प्रत्येक जन का है। ये बहुत सारे लोग इस उलझन में, इस कंफ्यूजन में रहते हैं। मुझे नहीं आता बताना, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये तो पास्टर जी आके करेंगे, पास्टर जी बताएंगे। मेरे प्रियो याद रखना, अगर हम खामोश रहे, याकूब की पत्री में क्या लिखा है? उसके 4:17 में लिखा है, यदि तुम भलाई करना जानते हो और उसे नहीं करते तो वो क्या है? पाप है। You to therefore to him that know to do good and he does not do it, it is a sin. जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता वो क्या है? वो पाप करता है। मेरे प्रियो, बहाना मारना छोड़ दो, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कहना छोड़ दो, लोग मेरी नहीं सुनते ये कहना छोड़ दो। याद रखो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान आज्ञा है, उसका आखिरी आज्ञा है, अंतिम आज्ञा है। यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण होने से पहले, यीशु मसीह का जो है इस पृथ्वी पर के सेवकाई पूर्ण करते हुए उन्होंने जो जिम्मेदारी, जो महान आदेश दिया है, वो आदेश क्या है? जाओ, जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाकर उनको चेले बनाओ, खुशखबरी सुनाओ। आपके पास खुशखबरी है, आपके पास यीशु मसीह है, आप यीशु मसीह को दूसरों को बताओ। आप इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आप मूर्ख हैं। आप अगर बुद्धिमान तभी होंगे जब आप क्या करेंगे? आत्माएं जीतेंगे। नीति वचन में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं, नीति वचन 11:30 में लिखा है, जो आत्माओं को मोह लेता वो बुद्धिमान है, वो आत्माओं को जीत लेता वो बुद्धिमान। आज हमें जीतना है आत्माओं को। आज हमारे सामने जिम्मेदारी है। आज मोहाली शहर में ऐसे गांव हैं जहां पे लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। आज पंजाब में ऐसी जगहें हैं, ऐसे गांव हैं जहां पे यीशु मसीह को लोग नहीं जानते। मेरे प्रियो, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। हम कितना प्रार्थना करते हैं, कितना बोझ उठाते हैं, कितने हम लोगों को जाके बताते हैं, कितना हम सुसमाचार के लिए हम अपना योगदान देते हैं, हम कितना अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। याद रखिएगा, यीशु मसीह ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर आत्माएं जीतने के लिए रखा है और प्रभु का मकसद है कि उसका राज्य आए। उसका राज्य आने के लिए मुझे और आपको प्रार्थना भी करना है, जैसे हमने गीत गाया था, तेरा राज्य आए। लेकिन उसके राज्य आने के लिए मुझे और आपको क्या करना है? क्या करना है मेरे प्रियो? सुसमाचार
मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, स्वर्ग राज्य का यह सुसमाचार जबकि सब राज्यों में नहीं प्रचार होगा, उसका आना नहीं है। आप पढ़ सकते हैं मत्ती 24 और उसके 14 में। मेरे प्रियो, 16,000 ऐसे लोग हैं जो अभी भी, ऐसे झुंड है जो अभी भी यीशु मसीह को नहीं जानते। 16,000 ऐसे झुंड है, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग प्रांतों में रहने वाले, अभी भी ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते आप और मैं क्या कर रहे हैं। मैं और आप क्या यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं? क्या हम लोगों को वचन सुना रहे हैं कि नहीं? आपसे प्रभु लेखा लेगा, याद रखना। आपसे प्रभु पूछेगा, तेरे पड़ोस में, तेरे कामकाज में, तेरे कारोबार में, तेरे नौकरी में, तेरे दुकान में, तेरे अपने जो है मोहल्ले में जब कोई आया था, क्या तुमने उसको वचन सुनाया? क्या तुमने उसको चेला बनाया? वो तुम्हारे कांटेक्ट में 20 दिन से था, वो 15 दिन से था, महीने से था, 2 महीने से था, तुमने क्या उसको चेले बनाया? एक लास्ट कहानी बताना चाहता हूं। एक विश्वासी भाई या एक लड़का अपने हॉस्टल में रहते हुए अपने बिल्कुल उसके साथ के कमरे में रहने वाले एक लड़के का जो लाइफ था, उसने देखा ये बहुत नशा करता है, और वो विश्वासी लड़का उसके लिए प्रेयर जरूर करता, लेकिन कभी भी उसको मसीह के बारे में नहीं बताया। कभी भी वो अंदर सोचता था मैं बताऊंगा तो ये शायद नहीं सुनेगा, ये करता था लेकिन ये नहीं सुधर सकता, ये मान ही नहीं सकता, ये सुधर ही नहीं सकता। 6 महीने पश्चात उसके अपने दोस्त जो उसके साथ उस कमरे में रहता है, उसका देहांत हो जाता है। और 6 महीने के बाद जब देहांत होता है, उस समय वो जो विश्वासी लड़का उस कमरे में नहीं होता, और ये लड़का खुदकुशी करता है। और खुदकुशी में उसने लिखा है, मैं इतना अकेलेपन महसूस करता था, मेरे से कोई बात भी नहीं करता था, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझसे कोई प्यार करता है, और मैं अकेलेपन में मैंने अपनी जिंदगी खत्म किया। विश्वासी भाई उसी कमरे में उसके साथ रहता, उसने एक बार भी उसको यीशु मसीह के बारे में या उसको उसका साथ नहीं दिया, उसको बताया नहीं, उसके जीवन से उसको लगा नहीं कि वाकई में कि मसीह मेरे संग है, वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। ये प्रॉब्लम है आज के मसीहों में। इसी वजह से आज लोग नशे में हैं, आपके कारण आपके घरों में लोग प्रॉब्लम में है, क्योंकि आपने सही नमूना नहीं दिखाया, आप सही सेवकाई नहीं कर रहे। कई पादरियों ने अपने घरों में सही नमूना नहीं दिखाया, इसलिए उनके घराने में सही उदाहरण नहीं है, सही कमिटमेंट नहीं है, बच्चे सही नहीं निकलते। कारण क्या है? क्योंकि अगुओं ने सही नमूना नहीं दिया। आप अगर सही नमूना देंगे, आपकी पीढ़ी, आपके लोग उद्धार पाएंगे और उसकी आशीष आपको मिलेगी। मैं आपको यहाँ पे कहता हुआ समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स है दिखाने के लिए, बहुत बड़ी गिनती मैं बता सकता हूँ। 16,000 ऐसे लोग हमारे भारत में हैं, ऐसे झुंड में बता रहा हूँ। दे आर एथनिक ग्रुप्स दोस हु आर अनरीच्ड, जिनको अभी तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम, और उनमें से बहुत सारे लोग मोहाली शहर में हैं, बहुत सारे लोग आपके दफ्तरों में हैं, बहुत सारे लोग आपके रोज भी जिंदगी में आपसे मिलते हैं। उनको आपने वचन सुनाया, उनको आपको बताया, आपने नहीं बताया तो आपको उनके लहू का लेखा आपसे लिया जाएगा। भजन संहिता 30 में लिखा है, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ है, मिट्टी क्या करे तेरी तेरी बड़ाई, तेरी महिमा क्या करे, लेकिन जब मैं जीवित हूं तो मुझे अपनी जिंदगी से काम करना है, मुझे अपनी जिंदगी से लाभ होना चाहिए, मेरी जिंदगी से दूसरे को लाभ होना चाहिए। मुझे तो लाभ है ही है, क्योंकि मैं अच्छा करता हूँ, मैं खा पी रहा हूँ, मैंने पढ़ाई कर ली, मेरे को डिग्री है, मेरे बच्चे पल रहे हैं, मेरा घर पल रहा है, सब कुछ है। बट व्हाट आई एम गिविंग टू अदर्स,
मैं दूसरों को आशा दे रहा हूं, मैं दूसरों को जीवन दे रहा हूं, दूसरों को उन्नति दे रहा हूं, दूसरों को प्रेम बांट रहा हूं, दूसरों को मैं क्या प्रभु में लेके आ रहा हूं। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं कर रहे, प्रभु आपसे लेखा देगा। आज जरूरत है कि हम अपने आप को परखें। प्रभु की मेज में आने से पहले मैं चाहता हूं मैं और आप अपने जीवन में देखें, वाकई में क्या हमने बीते दिनों में प्रभु के बारे में